नो इश्यूज, आप रिकॉर्ड करें, नो इश्यूज। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि मैं जो हमेशा से जब भी ये सेशंस होते हैं, नॉर्मली जो मोटिवेशनल होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ही कंडक्ट करवाता हूँ। तो पहली बात तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए, खुशखबरी की बात ये है कि जो कैप्स है उसका नॉर्मली जो पासिंग रेशो है वो तकरीबन 97 टू 98% है। ठीक है। तो द गुड थिंग इज के ओनली फ्यू पीपल जो बहुत ही कोई अनफॉर्चुनेटली एट द डे ऑफ एग्जाम कुछ क्या उसका नाम है, अल्लाह ना करे, कोई सिचुएशन बन जाए या और तरह का कोई मामला हो तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज जो है वो उनको वो कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि जो आपके रिकॉल्स हैं जो कि आपने काफी ज्यादा कर लिए हैं, उसमें से आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर जो है ना वो उसी में से आएगा। ठीक है। होपफुली आप उसमें से जो चीजें हैं जो आपने की हैं, बेसिकली जो रिकॉल्स की बड़ी फाइल जब आप करते हैं तो इन एक्चुअल आप पूरे का पूरा जो भी आपका थ्रू आउट द कोर्स है वो उसने तकरीबन सबका सब कवर किया होता है। ठीक है। उसमें ये बस आप देख लें जो अभी के लिए है कि जो आपकी कोर्स आउटलाइन है, खास तौर पे ये जो कैप्स की है वो आप अपने सामने रखें। ठीक है। और एटलीस्ट अगर आपने उसको डीप डाउन स्टडी नहीं किया, ज्यादा आपने कॉन्सेप्चुअल नहीं किया, बट एटलीस्ट जो जो टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं कम से कम आपको उसका सुपरफिशियल नॉलेज जो है ना वो जरूर होना चाहिए। ठीक है। तो वो काइंडली आप अपने साथ रखें। ठीक है। उसको मतलब बेशक उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने रूम में कहीं पे लगा लें। ठीक है। और उसके ऊपर आप उसको टिक करते रहें। ठीक है। ये एक पहली सजेशन है जो कि मैं आपको देना चाहूंगा आप लोगों को, कि कोशिश ये करें कि जो आपके जितना भी कोर्स आउटलाइन है उसका प्रिंट आउट लें, आप उसको रूम में लगा लें या अपनी कोई बुकलेट बना लें। ठीक है। और उस बुकलेट के अंदर उसको टिक करना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इस वक्त में जब बिल्कुल जो एंड पे वक्त जो है वो थोड़ा रह जाता है, तो उसमें हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है। ठीक है। लेकिन अम, मैंने जैसे मेरा जो तरीकाकार होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हर एक अपने अपने स्टाइल से इसको जो है ना वो कर सकता है। जितने भी मुश्किल टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, उसके आप अपने मतलब वो हर बंदे ने पर्सनल अपने क्या उसका नाम है नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है। वो आप आई थिंक बना भी रहे होंगे, मैंने शायद पहले भी सजेस्ट किया था। तो अब आप उनको सॉर्ट कर लें। ठीक है। सॉर्ट करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है, या तो आप उनको मतलब सेपरेटर वाली कॉपी लें। ठीक है। जिसमें डिफरेंट आपने उसको सेपरेट आउट किया हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। ठीक है। या आप टॉपिक्स को भी कर सकते हैं, और ताकि आपको उसको ढूंढने में इस आसान नहीं हो, या आप अपनी खुद से बना सकते हैं, या आप चार्ट्स ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अपना सेपरेट रूम है तो आप उन रूम्स में उसको लगा लें, क्योंकि वो जब चीज आपके सामने होगी, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने होंगी तो आपको फायदा होगा। ठीक है। तो वो आप उसको लगा लें। अदरवाइज जितने भी ऐसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक मतलब एसिड बेस फिनोमेना है, या फिर क्या उसका नाम है एंटीबायोटिक्स की मतलब डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, या फिर क्या उसका नाम है उनके स्पेक्ट्रम्स हैं। ठीक है। या फिर ओवरऑल जो ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है। इनके नोट्स या इनके जो पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो आपको आते हैं, वो आप हाईलाइट करके लगा लें। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक एडीआरस हैं। ठीक है। या फिर क्या उसका नाम है वो है कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मतलब बार बार वो रिपीट हो रही होती हैं, और आपको लगता है कि यार ये मैंने मुझे आती हैं, बट वो क्या उसका नाम है जरा डिफरेंट होती हैं, हटके होती हैं, वो लिप इन कॉर्ट में अवेलेबल नहीं होती हैं, वो नॉर्मल जगह पे आपको उनका मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट और सारी चीजें नहीं पता। तो आप उन सब ड्रग्स को, जो ऐसी स्पेशल ड्रग्स हैं, उनको सेपरेट आउट कर दें। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग कोई टॉपिक्स की किसी भी मतलब डिस्कशन में होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इन पिछले दिनों में तकरीबन
एक दो हफ्तों से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया ग्रुप में। तो उस वजह से थोड़ा सा माजरत भी है, लेकिन ये है कि काहे बकाहे अगर आप मुझसे जब भी आप किसी रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करें, तो मैंने उसके हर एक के नोट्स जो है वो बनाए हुए हैं। मैंने काफी जगह दफा मतलब इकट्ठे भी शेयर किए, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो इकट्ठे को कोई ओपन करके देखता नहीं है। उस वक्त शेयर करें जब कोई मतलब कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन कर रहा हो, तो तब आप करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वो आप चार्ट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुद बना सकते हैं, वो आपने डेली बेसिस पे देखने हैं। जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ड्रग्स की क्लासिफिकेशन किसी को मुश्किल लगती है, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशंस को जो है वो पेजेस के प्रिंट आउट्स लेके, बल्कि क्लासिफिकेशन की एक पूरी फाइल भी है, उसकी भी वो आती है, उससे काफी ज्यादा फायदा होता है। आप उसके अपने तरीके से उसके प्रिंट आउट्स लेके हर एक के आगे उसका एक एक यूज और मेजर साइड इफेक्ट्स उसके क्लासेस के आप उसको लिख के कंप्लीट आप भी बना सकते हैं। ठीक है ना, चार्ट इस तरह का बना सकते। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने पहले एक दफा ग्रुप में पहले भी उसका जिक्र किया था, जो मुझे ग्रुप में थोड़ा उसका फुकदान नजर आ रहा है, वो बेसिकली आप लोग जो है ना बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। अभी रिसेंटली आप लोग जो है ना वो बिल्कुल भी ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं है। ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। हम तो तकरीबन ड्यूरिंग द एग्जाम डेज भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे ग्रुप्स में। उसका फायदा ये होता है कि देखें, जो चीजें आप डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअली बैठ के, वो हमेशा से मुश्किल होंगी। जब आप ग्रुप में शेयर करेंगे, एक दूसरे को टैग करेंगे, एक दूसरे को मतलब आप क्विजेज रख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। हम इवन जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते थे वो एक दूसरे को शेयर करते थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते थे जिसका आपको नहीं पता होता था। अगर वो आप में से किसी को समझ नहीं आती, तो कोई ना कोई मेंटोर उसको जो है वो आपको एक्सप्लेन कर। देखिए, अगर ग्रुप के अंदर कोई एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, और ग्रुप में वो क्या उसका नाम है चीजें शेयर नहीं कर रहा, इसके दो दो मतलब है। मतलब अगर कोई भी नहीं कर रहा, एक मतलब ये है कि सबकी तैयारी मुकम्मल है, यानी कि अब उनको किसी भी किस्म की फर्दर असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी की तैयारी नहीं है, करना ही नहीं चाह रहा, वो उसमें सीरियस ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बात हम बार बार करते आ रहे हैं आप लोगों से, और आप लोगों को बार बार इस चीज में इन्वॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं कि कोशिश ये करें कि आप जितना इसको आप कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ करेंगे, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको करने की कोशिश करेंगे। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ आप लोगों के साथ हो क्या रहा है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक स्टेट पे चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर से, तकरीबन मैं पिछले 2-3 हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्टडीज करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है। उसका नतीजा ये निकला है कि अब आप लोगों को लग रहा है कि जो जो हम कर रहे हैं वो हमें याद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि याद इसलिए नहीं लग रहा आपको क्योंकि आपने किसी के मतलब मुंह से वो बात सुनी नहीं है। मैं आई एम डैम श्योर, जब मैं क्या उसका नाम है एग्जाम में भी बैठा था, तो देर आर सो मेनी क्या उसका नाम है कॉन्सेप्ट्स जो मैंने लोगों को बताए या लोगों ने मुझे बताए। कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के वो लाइंस, वो फ्रेजेस जो मैंने किसी के मतलब उससे सुनी थी, किसी किसी से, वो मेरे माइंड में आई या मैंने जो बोली थी अपने मुंह से। ठीक है ना, स्पीकिंग और लिसनिंग की जो क्या उसका नाम है कोऑर्डिनेशन है ना टुवर्ड्स लर्निंग, वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू रीडिंग। ठीक है, ये आप लोग माइंड में रखें। स्पीकिंग और क्या उसका नाम है लिसनिंग की जो मतलब कैपेसिटी है ना लर्निंग के अंदर, जो उसकी अफादियत है, वो रीडिंग से बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि रीडिंग इज समथिंग कि जब आप अपने आप को कंसंट्रेट कर देते हैं, पूरे का पूरा आपकी जो आईज हैं वो बेसिकली एक चीज को रीड आउट करने के अंदर लगी हुई हैं, और आपकी जुबान या आपका माइंड जो है वो ज्यादातर पावर जो है वो आपकी आईज को दे रहा है। ठीक है। ईयर्स के साथ, क्योंकि हमारी ह्यूमन की एक परसेप्शन है शुरू से कि जब भी कोई चीज सुननी है, तो उसकी वजह से वो फिर ब्रेन के साथ उसका मतलब लिंक होता है, वो उसको फौरन क्या उसका नाम है उस मैसेज को जो है वो अपने पास
सेव करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई आवर होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है ना, ये जो लेक्चर्स होते हैं ये सारे होते हैं। अगर आपने कोई बुक भी, अगर किसी ने रिकमेंडेशन हो, अगर किसी को बुक पढ़नी हो, जैसे अब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये है कि जब वो लिसनिंग की जाती है उस बुक की, ऑडियो बुक्स जैसे अब अवेलेबल है बहुत सारी, मतलब ऑडियो बुक्स मैं भी सुनता हूँ। ठीक है, तो जब आप उसको ऑडियो के थ्रू सुनते हैं तो आप बेटर ग्रैस्प करते हैं उस कॉन्सेप्ट को जो कि वो बुक आपको देना चाह रही होती है, या वट एवर द कॉन्सेप्ट जो भी आपको वो देना चाह। तो इस पूरे बात का मकसद ये है कि आपस में आप इंटरेक्ट करें। आप लोगों को हम बार बार ये बात कर रहे हैं, और ये हमारा मतलब कह लें कि टाइम एंड टेस्टेड बात है कि ये आपका वक्त जाया नहीं होगा। असल में जो सब लोग ये समझते हैं कि हम ग्रुप में अगर आएंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे से चीजें शेयर करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो बेसिकली इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन एक्चुअल इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आप लोगों को, आप जब ऐसे नॉलेज शेयर करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें भी आपको पता लगेंगी। ठीक है, आपके नए होराइजन्स जो हैं वो ओपन होंगे। नई क्या उसका नाम है, बाज औक़ात कोई इस तरह की कोई दूसरा बात करेगा, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग जो है वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो आपको बहुत इजी वर्ड्स में और बहुत इजी वे में वो बात समझा देगा। हालांकि वो कॉन्सेप्ट आपको जब खुद आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक और बात जो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ, ये तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दोबारा मतलब रीस्टार्ट करने की, रूह फूंकने की कोशिश की है कि भाई आप ग्रुप में आए, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को तंग करें इन एक्चुअल। ठीक है ना, उसका फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद है, खैर हम हमारे टाइम पे तो एट द डे ऑफ एग्जाम द पीपल वर टैगिंग मी। ठीक है ना, जिस दिन एग्जाम शुरू हो गया था, और एटलीस्ट मैं आपको अभी भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, एटलीस्ट एक दिन में मैंने 100 150 मैसेज किए हैं जब एग्जाम चल रहा था, जब एग्जाम शुरू हो चुका था। ठीक है ना, तो इसमें कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी हो रही कि यार कोई मुझसे पूछ रहा है, भाई अब तो एग्जाम चल रहा है, मैं क्यों किसी को जवाब दूंगा, या क्यों कोई मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, या क्यों मैं किसी से पूछूं। इसमें एक तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे को इन्वॉल्व करें। आप लोगों ने वो अपना ग्रुप सेशंस भी जो है वो भी बंद कर दिए हुए हैं, तो वो भी उनके उसके लिए भी मैंने आपको कहा था कि भाई अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आप उसके लिए कोई सेशंस रखें। ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर सेशन है, इसमें भाई 15 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो आप सेशन रख लें। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे 15 लोग 20 लोग अग्री करते हैं किसी कॉन्सेप्ट पे कि मुझे हमें समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे भी कह सकते हैं, उसके लिए तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन एक दो लोगों को बताने के लिए तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है ना, तो अगर 10 15 लोग या 12 लोग किसी पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं कि जी ये चीज है हमने समझ नहीं है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही, या कोई एक ऐसे इंटरेक्टिव सा सेशन करना है जिसमें हम भी कुछ बताना चाहते हैं। अगेन आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम नॉट यू कैन से सर्टिफाइड टीचर फॉर द कैप्स। मैं तो बेसिकली आपकी तरह का ही हूँ ना। ये इंशाल्लाह 15 जुलाई को जब आपने एग्जाम देना है तो उसके बाद मैं और आप एक ही साथ पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे में आप में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बिल्कुल आपके क्या उसका नाम है कोलीग की तरह हूँ, आप किसी भी तरह से मुझे अप्रोच कर सकते हैं, बाकी मेंटोर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, और आप इजीली इस चीजों को खुद में जेहन में बैठा के परेशानी के साथ हाँ, अब मैं वो पैनिक वाली आपकी स्टोरी, इसकी पहली वजह तो मैंने आपको बता दी है कि बेसिकली आप लोग क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहे, चुप करके बैठे हुए हैं अपने ही अंदर, वो पूरे का पूरा जो एक कह लें कि प्रेशर जो है वो अपने अंदर खुद ही बिल्ड करते जा रहे हैं। बिकॉज जब भी आप पीछे देखते हैं मुड़ के तो आपको लगता है कि आपने कुछ याद ही नहीं किया। इंटरेक्शन का फायदा ये भी होता है कि जब आप इस तरह कोई होप लूज करता है, या कोई फील करता है कि यार मैं बहुत पीछे रह गया हूं, या मैं मतलब मेरी उस तरह से तैयारी नहीं है, तो जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो लोग आपको मोटिवेट करते हैं। क्यों? बिकॉज यू ऑल ऑफ यू आर इन द सेम बोट। ठीक है, द डेस्टिनेशन इज ऑल्सो सेम। सो अगर कोई दरमियान में उसका कोई बेचारे का मतलब कोई इशू आता है, कोई
उसको मतलब स्टडी रिलेटेड इशू है या उसका अपना कोई सोशल इशू उसको हो रहा है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो अपनी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं रख पा रहा या रख पा रही, तो सारे मिलके उसको मतलब आप लोग एक सपोर्टिव एफर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं इस मामले में, क्योंकि होता यूं है कि अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारा जो पैटर्न था जिस वक्त हम लोगों ने नवंबर में तैयारी की थी, उस वक्त यूं था कि एक मेजर ग्रुप था एलीट ग्रुप, उसमें तकरीबन हम 100 से 150 लोग थे, शायद इससे भी ज्यादा थे। और उसके अलावा 12-12 या क्या लेंगे तो हाँ 10-12 लोगों का एक प्लेटिनम ग्रुप होता था। ठीक है? अब जो प्लेटिनम ग्रुप वाले होते थे वो अलहदा से अपने सेशंस कंडक्ट करते थे और एलीट में भी आके अपने क्वेश्चंस वगैरह जो है ना वो पूछते थे। ठीक है? अब जो प्लेटिनम वाले ग्रुप वाले मेंबर्स है ना, अब जैसे हम लोग 12 लोग थे, तो ऐसे एंड पे हमें फील होना शुरू हो गया था लाइक वी आर फैमिली। ठीक है? हम लोग आपस की जो घर की लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे बच्चे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा बच्चा तंग कर रहा है, या मेरे घर में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, ये सब चीजें वहां पे डिस्कस होती थी। तो उससे क्या होता है कि बंदा मेंटली बहुत रिलैक्स हो जाता है। ठीक है ना? कि यार मेरे साथ लोग हैं, वो कहते हैं आपको करना किसी ने कुछ नहीं होता, वो भी सिर्फ आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं, थोड़ा सा आपको पैम्पर करते हैं और आप बेटर फील करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप लोग ग्रुप में आए, बार बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव जो है ना होके क्वेश्चंस करें। जो चीजें समझ नहीं आ रही, देखे सब लोग ये कहें कि जी हम घबरा रहे हैं, हम पैनिक हो रहे हैं, एक पैनिक स्टेट चल रही है, लेकिन अगर आप उस अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करेंगे, क्योंकि पैनिक होना तो एक बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है ना? मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि देखें, अगर कोई किसी एग्जाम का डर अगर आपको मोटिवेट कर रहा है तो फिर वो एग्जाम का डर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही डर आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर दे और इन एक्चुअल आपको मतलब पीछे धकेलना शुरू कर दे, तो वो बहुत खतरनाक है, उससे बचो। उससे बचने का तरीका ये है कि आप इंटरेक्ट करें, आप लोगों से बात करें, आप लोगों के साथ जो आपके, और क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है ये, मतलब एक ऐसा सिनारियो चल रहा है जिसमें आप लोग सब एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल सेम है। तो सब लोग जो है वो अपना अपना पार्ट जो है वो अदा करेंगे। इस तरह एक कोलैबोरेटिव जो एफर्ट होगी ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव होगी। अच्छा सॉरी, अभी कोई इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं अंदर जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ आती? अबे तो इंग्लिश में पूछो ना यार। जी? सॉरी? हेलो? हेलो? या कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है इस ग्रुप में। नहीं वो तो ठीक है, बट आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू आस्क समथिंग, कि यहाँ पे इंग्लिश वाले लोग हैं कि मैं मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करूं जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ? सर आई थिंक यू शुड ये कंटिन्यू, ये सारे उर्दू वाले हैं। जी? नहीं नहीं, आप सर यू कंटिन्यू शुड करें, अच्छा कंटिन्यू, सारे देयर चलें इज उर्दू ठीक, वाले ही हैं। चलें चलें। अब मैं कोशिश करूंगा कि दरमियान में उस तरह की कोशिश करूं कि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी थोड़ी बहुत समझ आ जाए, अगर कोई वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहे बात। खैर चलें, अब उसमें यह है कि एक तो ये है, दूसरा जो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एक बात तो मैंने आपको बता दी कि देयर आर हाई चांसेस, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू गाइस, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ यू वी हैव डन ऑल दिस ड्रिल ऑफ लाइक कंबाइंड स्टडी फॉर लाइक एटलीस्ट 1 मंथ। ठीक है ना? तो यू पीपल वुड बी एबल टू पास दिस एग्जाम, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है? But to cover up and to cope up the, you know, the stress of this exam, you need to become a bit collaborative. ठीक है? You become a bit, you know, active in the group. So what will happen, the stress will automatically will reduce if you become active in the group and try to communicate with the other people. ठीक है? तो इसका जो है ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
सही है, ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि ये की है बेसिकली इस चीज की, क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया हुआ है बार बार। ठीक है, जितना इसको आप मतलब समझ लें कि इस वक्त ये बात आप लोगों को उतनी इफेक्टिव नहीं लग रही, बट क्योंकि बिकॉज इट इज टेस्टेड एंड वी हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए हमें पता है कि ये जो आपको हम बात कर रहे हैं इसकी कितनी अफादियत है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है, तो आई होप इफ यू पीपल हैव डन योर calculations, so in actual you have done a lot. ठीक है, I have seen so many questions shared by different members of the group in the group related to calculation. So it means all of them you are so much interested in the calculations uh, for a very long time. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो जो एक बड़ी फाइल है एपेक की और लोगेन की, और वो जो एकेडमिकली के जो नोट्स हैं वो 7 और आई थिंक 15 चैप्टर है, वो आप लोगों ने सबने तकरीबन कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया यस आप लोगों सर, ने? यस सर, यस सर। कितने लोगों ने कर डन लिया? यस सर। सर। मैं So you people have the basic knowledge, right? Isn't it? जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछने हैं वो एंड पे आप लोग पूछ लीजिएगा, नो इश्यूज। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब काइंडली सब लोग रिप्लाई करें। बेशक आप उसमें चैट में कर दें या यहाँ पर ऑडियो ओपन करके अपना रिप्लाई करें। काइंडली मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने इंटरेक्टिव होना चाहते भी हैं कि नहीं। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वी वर वेरी वोकल at our time, we were very vocal, we used to talk to each other a lot of times, and during the same day we used to run sessions and do these quiz things. ठीक है ना? I used to ask very difficult questions at that time, so that's why they used to say कि आप क्वेश्चन ना पूछा करें। ठीक है ना? तो मतलब अगेन there are not that kind of difficult questions, but आई एम सेइंग कि अगर आप लोग क्या उसका नाम है ये इस तरह की एक कहते हैं उसको, मतलब ये जो पर्सपेक्टिव लर्निंग जो है ना, उसको अगर आप शुरू करेंगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि अभी भी आपके पास टाइम। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेशंस यू हैव डन, दैट्स वेरी गुड। Okay, no issues. If someone is not able to done all the files, it is not uh, a big deal. It's still accessible. You can do it right now in this last month. Even if you do some files in the last month, they will actually help you a bit more, because if you have the basic idea of the calculations which actually Epic gives you. ठीक है ना? When Epic gives you a basic concept of the whole calculations and you will apply them on the different files and you solve the questions by yourself. So you would be able to understand most of the things in the end. When you will sit in the exam, you would be able to do them in a very fluent way. So the thing is, ये तो हो गई थोड़ी एग्जाम से पहले की बात है। ठीक है, कि एग्जाम से पहले अब आप लोग थोड़ा सा अपने आप को रीएक्टिवेट करें। और दूसरी चीज जो इस वक्त आप लोगों को करने की जरूरत है, वो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ट्राई टू फोकस ऑन दो स्टेप्स और ऑन दो सब्जेक्ट्स which are not your cup of tea. So try to focus on those subjects. Maybe there are some people who have very bad concepts in chemistry or in pharmaceutics. So what they do, they should give a bit time to the pharmaceutics and chemistry as well to grasp all the concepts which are related to caps actually. Though I gave the example of chemistry and pharmaceutics because
in actual they are very simple one. In CAPS, the weightage is very low of these subjects. Plus, they don't have that much that kind of difficult concepts related to the CAPS. Like in actual pharmaceutics and chemistry is very conceptual, but in CAPS usually they don't ask those conceptual type of questions. But the thing is, for pharmaceutics, which is actually the combination of the biopharmaceutics as well, there you should emphasize on the biopharmaceutics a little bit more. The most conceptual question which you will face in the CAPS, they would be from the biopharmaceutics. Okay, so the second question I want to ask, do you people have done the basic concept of the biopharmaceutics? Yes, sir. Yes, sir. क्या किया आप लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स में, कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं आप लोग? सर बायोफार्मास्यूटिक्स सारी हमने जो है ना रिकॉल से ही करी है अभी तक, और इसके अलावा उसके न्यूमेरिकल्स करे हैं और इसके फॉर्मूलाज और ये सब चीज़ें। सर थ्योरी तो मैंने हमने बायोफार्मास्यूटिक्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन बुक्स थी कुछ, तो मतलब मैंने वो ऑनलाइन हाँ, अवेलेबल थी, तो मैंने उन्हीं से की थी। मतलब वेरी वो गुड, मोस्टली उनके अंदर से चैप्टर्स से वो सारे थ्रू आउट किए और कुछ नोट्स वगैरह बनाए। तो उसके बाद वो पेड थी, मतलब बुक्स वेरी गुड। ऑनलाइन अवेलेबल थे, एक ऐप से थी, मतलब मैंने डाउनलोड की थी, वैसे तो वो डॉलर्स में मिल रही थी, तो मतलब मैंने उनसे नोट्स वगैरह बनाए और उसके हम्म, बाद फिर जो ग्रुप्स में नोट्स थे वो शेयर आउट किए हुए थे। आई थिंक आप हम्म, शहरियार को हम्म, जानते होंगे, जो 20 नवंबर 2022 में पास आउट किया था कैप्स, तो मे बी मोस्टली लोग उन्हें जानते ही हैं कि अच्छा, शहरियार को। तो वो मेरा दोस्त भी था और मेरा सीनियर भी था, मतलब मेरा यूनिवर्सिटी फेलो ठीक भी है, था और मेरा रूममेट भी था। तो मतलब उसी ने मुझे वेरी गाइड गुड। किया था कि मतलब मोस्टली जो है वो बुक से ही करना। तो बाकी एंड हम्म, पे जब कैप्स का दिन आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, तो फिर रिकॉल्स और सारे हम्म, जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे बस वो यूज कर लेना, तो एट द एंड मोस्टली कवर हो बिल्कुल, जाएगा। वेरी गुड। This is a very तो good strategy actually, and he guided you very, in a proper way. So the thing is, I'm really glad to listen from you that you are the, class fellow of Shahriyar Saab. Again, the thing is, if you have this thing of,